आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहां सूरज भी छुपकर निकलता है, जहां इंसान की नहीं पेंगुइन की हुकूमत है और जहां बर्फ की चादर के नीचे छिपे हैं धरती के अनसुलझे रहस्य। महाद्वीप के सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप की। अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छुपा हुआ एक प्राचीन जंगल है। वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की। अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ों के नीचे उन्हें एक फॉसिल जंगल के संकेत मिले, यानी कि लाखों साल पुराना वाला जंगल जो अब पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबा हुआ है। इसका मतलब ये कभी अंटार्कटिका एक हरा भरा महाद्वीप था। इसमें एक सवाल उठता है, अगर अंटार्कटिका कभी हरियाली से भरा था तो क्या वहाँ कोई सभ्यता भी थी? ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अभी हम बात करेंगे एलियंस के बारे में। एलियंस का कहा यहाँ पे कोई कनेक्शन है? नासा और अन्य सैटेलाइट एजेंसी ने अंटार्कटिका की सैटेलाइट इमेज से कुछ ऐसी चीजें देखी है जो प्राकृतिक बिल्कुल भी नहीं लगती, जैसे कि सही आकार की रेखाएं, छायाएं और गोलाकार आकृतियां जो किसी बिल्डिंग या स्पेसशिप जैसी लगती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये गुप्त मिलिट्री बेस भी है, तो कुछ लोग मानते हैं कि ये एलियंस के यान है जो छिपे हुए हैं। लेकिन ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। इसमें कितना तथ्य है वो आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा। अभी हम बात करेंगे झील वॉस्टकोट। एक बंद दुनिया अंटार्कटिका के नीचे है। एक झील है जो 4 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे छिपी है। ये झील 20 लाख साल से सूरज की रोशनी नहीं देखी है और इसका पानी आज भी तरल है। यहाँ वैज्ञानिकों को ऐसे बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव मिले हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलते। ये सोचकर ही रोमांच होता है कि कहीं ये एलियन जीवन के सुराग तो नहीं है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि बर्फ के नीचे ऐसे जीव मिल सकते हैं तो ब्रह्मांड में बर्फीले ग्रहों पर भी जीवन संभव है, जैसे बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा। अभी हम बात करेंगे पिरामिड वाली संरचना की। क्या इसका मिस्र के पिरामिड से कोई कनेक्शन है? गूगल अर्थ में अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे पिरामिड जैसी संरचना मिली। कई लोग इसे प्राचीन सभ्यता का प्रमाण भी मानते हैं। कुछ ने कहा ये एलियन टेक्नोलॉजी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सिर्फ प्राकृतिक हिम आकृतियां है। लेकिन फिर भी ये सवाल बना है, इतनी परफेक्ट शेप कैसे बन सकती है? अभी हम बात करेंगे एक नक्शा, पीरी रेसी मैप। 1513 में बना एक नक्शा। ये नक्शा उस जमाने का है जब अंटार्कटिका खोजा भी नहीं गया था। लेकिन इस नक्शे में अंटार्कटिका बिना बर्फ के दिखता है, जैसे वहां समुद्र तट हो। तो सवाल ये है कि 500 साल पहले किसी को कैसे पता था कि बर्फ के नीचे क्या है? क्या पहले से कोई सभ्यता अंटार्कटिका को जानती थी, या फिर ये किसी ऐसी टेक्नोलॉजी का सबूत है जो आज भी हमारे पास नहीं है? तो ये अंटार्कटिका से जुड़े वो रहस्य थे जिस पर आज भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, जिस पर दुनिया चुप है और जिस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। धरती के सबसे ठंडे कोने में छिपे ये रहस्य हमें बताते हैं कि हमारी दुनिया अभी भी पूरी तरह खोजी गई नहीं है। क्या आपको लगता है अंटार्कटिका के नीचे कोई प्राचीन सभ्यता छुपी हो सकती है, या सिर्फ ये एक कल्पना है? तो आप कमेंट में बता सकते हो। अभी हम आपको ये अंटार्कटिका महाद्वीप कैसे बना और इसके जो खोजे गए डिटेल्स है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है, उसके बारे में हम बताएंगे। ये वो जगह है जहाँ इंसान नहीं पेंगुइन रहते हैं, जहाँ दिन और रात महीनों तक रहते हैं और जहाँ बर्फ ही बर्फ है। धरती का सबसे ठंडा, सबसे सूखा, सबसे तेज हवा वाला महाद्वीप अंटार्कटिका है। 1983 में यहाँ से पे सबसे
नीचे वाला तापमान दर्ज किया है जो -89 डिग्री सेल्सियस है। उस तापमान में उबलता पानी भी हवा में डालते ही बर्फ बन जाता है। लेकिन ठंड ही नहीं, सबसे सूखा एरिया भी है ये। यहाँ कुछ हिस्सों में साल में बूंद जैसी थोड़ी बारिश होती है। और हवा की बात करें तो कुछ इलाकों में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलती है। ऐसी हवाओं में खड़े रहना भी मुश्किल होता है। यहाँ कोई देश नहीं है, कोई शहर नहीं है, सिर्फ वैज्ञानिक अंटार्कटिका के किसी भी देश का हिस्सा नहीं है। यह दुनिया का अकेला महाद्वीप है जहाँ कोई स्थायी इंसानी बस्ती नहीं है। यहाँ सिर्फ वैज्ञानिक रहते हैं, वो भी कुछ महीनों के लिए। करीब 30 से ज्यादा देश अंटार्कटिका में अपने अपने रिसर्च स्टेशन चलाते हैं। गर्मियों में लगभग 5000 वैज्ञानिक यहाँ रहते हैं और सर्दियों में यह संख्या घटकर 1000 से भी कम रह जाती है। यहाँ एक अंटार्कटिक ट्रीटी है जिसके अनुसार कोई भी देश यहाँ सैन्य गतिविधि, खनन, परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। यह महाद्वीप पूरी तरह से शांति और विज्ञान के लिए समर्पित है। दुनिया का 70% ताजा पानी यहाँ छिपा है। हैरानी की बात यह है कि अंटार्कटिका की बर्फ दुनिया के लगभग 70% ताजा पानी जमा हुआ है। बर्फ के रूप में अगर ये सारी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों का जल स्तर करीब 60 मीटर तक बढ़ सकता है। इसका मतलब न्यूयॉर्क, मुंबई, कोलकाता, टोक्यो जैसे तटीय शहर पूरी तरह से डूब सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक यहाँ ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर विशेष अध्ययन करते हैं। यहाँ दिन और रात महीनों तक रहते हैं। अंटार्कटिका में सूरज साल में केवल 2 बार निकलता है और डूबता है। अक्टूबर से फरवरी तक सूरज लगातार चमकते रहता है, यानी कि 24 घंटे दिन, और फिर मार्च से सितंबर तक पूरी तरह अंधेरा, यानी 24 घंटे रात। अब अजीब सी रोशनी और अंधेरे की वजह से यहाँ के वैज्ञानिकों की नींद, शरीर की घड़ी और मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। यहाँ पेंगुइन है लेकिन भालू नहीं। लोग अक्सर सोचते हैं कि पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू अंटार्कटिका में होते हैं, लेकिन यह एक भ्रम है। पोलर बियर केवल आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका में जो सबसे मशहूर जीव है वो है एम्परर पेंगुइन। ये दुनिया की सबसे बड़ी पेंगुइन प्रजाति है जो करीब 1.2 मीटर लंबी होती है और बहुत सर्द मौसम में भी अंडे देती है। इसके अलावा यहाँ पे सील, व्हेल और कुछ पक्षियों की खास प्रजातियां भी पाई जाती है। अंटार्कटिका के नीचे छिपे ज्वालामुखी और झीलें है। ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बर्फ की मोटी परत के नीचे अंटार्कटिका में सैकड़ों ज्वालामुखी है, जिसमें से कुछ सक्रिय है। इसका सबसे चर्चित ज्वालामुखी है माउंट एरबस, जहां आज भी लावा देखा जा सकता है। इसके अलावा बर्फ के नीचे सैकड़ों झीलें भी है, जैसे लेक वोस्टॉक जो करीब 4 किलोमीटर मोटी बर्फ के परत के नीचे छिपी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन झीलों में ऐसे बैक्टीरिया और जीवन के रूप हो सकते हैं जो कहीं और नहीं मिलते। यहाँ पे सबसे पहले इंसानों ने 1820 में अंटार्कटिका को देखा था और पहली बार 1895 में कोई इंसान वहां उतरा। 1911 में लॉर्ड एमंडसन नाम के नॉर्वेजियन खोजी यात्री ने पहली बार दक्षिण ध्रुव साउथ पोल तक पहुंचे थे। तो आज हमने अंटार्कटिका के बारे में काफी डिटेल में जानकारी दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ये बता सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हिस्ट्री के अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।